सो इस लेक्चर का जो टॉपिक है कि अगर किसी मूविंग चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसका पाथ कब हेलिकल होगा। अभी तक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मूविंग चार्ज का पाथ किसी एंगल पर स्ट्रेट होता है और किसी एक एंगल पर सर्कुलर भी होता है। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो होता है QVB साइन थीटा, ठीक है। और हमने ये देखा था कि जो ये एंगल होता है थीटा, इट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। और हमने ये पाया था कि एक केस हमने लिया था जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम था। तो इस केस में क्या था कि जो चार्ज जिस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था वो मूव करता रहेगा। इसका मतलब इस केस में जब थीटा इज इक्वल टू 0, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो जब थीटा 0 था या 180 था, इन दोनों केसेस में जो ट्रेजेक्टरी था, ट्रेजेक्टरी वो क्या था, स्ट्रेट लाइन। लास्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि जब मूविंग चार्ज का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस वक्त जो मूविंग चार्ज था वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा था। तो उस वक्त क्या था, ट्रेजेक्टरी अगर देखा जाए मूविंग पाथ का, मूविंग चार्ज का, वो था एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। और हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो होगा mv अपॉन QB, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज पर डिपेंड करता था ट्रेजेक्टरी। हम अगर उसे ज्यादा वेलोसिटी के साथ इनिशिएट करेंगे तो एक लंबे सर्किल पे पाथ पर वो रोटेट करेगा। अगर हमने कम वेलोसिटी के साथ उसे फेंका तो क्या एक छोटे सर्किल के साथ वो रोटेट करेगा। साथ ही साथ जो हमने टी फाइंड किया था, यानी कि एक टाइम पीरियड एक सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, वो टी वी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर हम v बढ़ा रहे हैं तो r भी तो बढ़ गया, उसका पाथ बढ़ गया, इसका मतलब टाइम पीरियड तो उतना ही रहेगा। तो ये दो केसेस हम लोग समझ चुके हैं। अच्छा, इस केस से मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है, पैरेलल, या उसे कहिए दूसरे लैंग्वेज में थीटा इज इक्वल टू 0, तो ट्रेजेक्टरी क्या होता है, स्ट्रेट। और जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ना होकर के क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उस वक्त जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। अब इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसकी वजह से आपको वहां पर हेलिकल पाथ मिलेगा। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वो केस कैसे आएगा उसको समझते हैं अभी। हाँ, हेलिकल पाथ का मतलब अभी मैं आपको बताता हूं कि हेलिकल पाथ वहां पर आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और कोई चार्ज पार्टिकल है वो है Q। हम इसे न इसके डायरेक्शन में भेज रहे हैं और ना ही इसके परपेंडिकुलर, बल्कि मैंने इसको किसी एंगल पर इसे भेजा है v वेलोसिटी के साथ, ये आगे बढ़ रहा है। अब इसको समझने के लिए क्या करिए, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दीजिए। एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ये ट्रेवल कर रहा, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड के लगने की वजह से इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी वर्क करेगा। v को जरा इसका कंपोनेंट बनाइए, तो राइट साइड में कंपोनेंट क्या बनेगा, v cos थीटा, एंड इस तरफ क्या होगा, v sin थीटा। अब देखिए ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल में, v cos थीटा इस b के पैरेलल है, इस b के क्या है, पैरेलल है। तो ये जो पैरेलल वेलोसिटी है हम इसको कह देते हैं v1, और ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है इसको कह देते हैं v2। क्लियर? फर्स्ट केस में अगर बात करें, पहले केस में इसकी बात करते हैं, तो v1 इज पैरेलल टू b, v1 इज पैरेलल टू b, यानी थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेलोसिटी इस जो चार्ज पार्टिकल है उसको क्या करेगा, वो आगे ले जाने की कोशिश करेगा, स्ट्रेट लाइन में लेके जाएगा। अभी मैंने पहला केस डिस्कस किया था। दूसरा केस देखते हैं, इस केस को,
इसको जो मैंने V2 कहा है, V2 क्या होगा, V2 ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अभी हम लोगों ने समझा था कि जब थीटा एंगल 90 होता है तो उस वक्त पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। अब आप समझिए यहां पर हेलिकल पाथ कैसे आएगा, ये सर्कुलर पाथ कैसा बनेगा, अपना कड़ा दो जरा। सर्कुलर पाथ कब बनता है, पहली बात तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखिए जरा, इस वेलोसिटी की वजह से ये होता है बी का डायरेक्शन, तो एफ बी आई, तो ये हो गया बी का डायरेक्शन। और अगर v ऊपर कर देंगे, v ऊपर कर देंगे, ये हो गया b, और v ऊपर तो f किधर लगा, अंदर m साइड, यानी जो सर्कुलर पाथ होगा कुछ ऐसा होगा, नहीं ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कैसा होगा, इस तरीके से होगा, यानी ये कड़ा, ये सर्कुलर मोशन का कड़ा है। ये सर्कुलर मोशन किसकी वजह से है, इसकी वजह से है, v2 की वजह से। और v1 की वजह से क्या होगा, वो आगे भी बढ़ रहा होगा, सीधे सीधे वो आगे भी बढ़ रहा होगा। इसका मतलब एक सेकंड में वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, उसका मोशन कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन भी करता रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। अगर आप दूसरे डायरेक्शन में बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। क्लियर है, देखिए ये सर्कुलर मोशन भी है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन, और आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा। इसको कहते हैं हेलिकल पाथ। क्या कहेंगे इसको, हेलिकल पाथ। ये हेलिकल पाथ कब आता है, जब हम v वेलोसिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को ट्रेवल कराएं और वो x एक्सिस से थीटा एंगल पर हो, तो उस वक्त क्या होगा, इन दोनों वेलोसिटी का जो कॉम्बिनेशन निकल के आएगा वो हेलिकल पाथ की तरफ लेके जाएगा। एक चीज और वो बस समझा देते रहे, एक टर्म होता है इसमें पिच। पिच का टर्म क्या होता है, दो सर्कुलर पाथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक, ये डिस्टेंस होता है पिच, जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ मैं बताओ क्या कह रहा हूं, इसकी बात करते हैं, इसी में 90 डिग्री है, समझिएगा। नहीं, मैंने तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, एक बार मैंने इस कंपोनेंट के लिए लिया, एक बार इस कंपोनेंट के लिए लिया, तो फिर मैं वी पे क्यों लगाऊंगा। ये कंपोनेंट इसको आगे लेके जा रहा है और ये कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ में लेके जा रहा है, तब तो हमें क्या मिलता है, एक कॉम्बिनेशन मिलता है हेलिकल पाथ का। और इसकी वजह से कैसे लगा, एफ बी आई, बी तो हमारा ये रहा, देखिए अभी, लेकिन वी नहीं बना, वी तो ऊपर है ना, वी ऊपर हो गया, बी ऐसे ही रहा, वी ऊपर हो गया, और अंगूठा थंब कहां जा रहा है, अंदर, यानी एफ का डायरेक्शन। तो जब ये अंदर गया तो इसका मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा। पिछला लेक्चर जिसने देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा उसके, हाँ ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, इसी को कहते हैं हेलिकल पाथ। चलिए, तो इसमें देखिए कुछ चीजें और डिस्कस करनी है। ये हेलिकल पाथ हुआ। अब यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि जो ये जो सर्किल होगा, इसका रेडियस क्या होगा। अभी तक हमारे पास फॉर्मूला था, वहां पर क्या होता भाई, एम वी अपॉन क्यू बी। इस फॉर्मूले में चेंज हो रहा है, वहां पर जो सर्कुलर पाथ के वक्त जो वेलोसिटी था वो v था, अब यहां पर जो सर्कुलर पाथ के वक्त वेलोसिटी है वो है v साइन थीटा। इसका मतलब जो r, ये जो वेलोसिटी था वो बन जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये एक एमसीक्यू के लिए आपको क्वेश्चन बन गया, 4 ऑप्शन दे देगा कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। तो हो सकता है वो ऑप्शन ये भी दे और ये भी दे और एक कॉस थीटा वाला भी दे, तो आपको साइन थीटा वाला लेना है। दूसरी बात, आइए टाइम पीरियड की बात करें, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये होता है क्योंकि वे वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ये तो ये टाइम पीरियड तो चेंज होगा नहीं क्योंकि इसमें वेलोसिटी है नहीं। अब बात करते हैं पिच की, है ना। तो पिच क्या होता है कि एक सर्कुलर पाथ के दूसरे सर्कुलर पाथ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है वी, पी, पिच। तो अगर हम पिच का डेफिनेशन लिखें तो डिस्टेंस कवर्ड
फ्रॉम वन सर्कुलर पाथ टू नेक्स्ट सर्कुलर पाथ इन टाइम पीरियड। देखो एक बात बताओ, ये जो यहां से यहां ये पार्टिकल गया, चार्ज पार्टिकल, वो किस वेलोसिटी से गया? इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से गया या वर्टिकल वेलोसिटी से? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है ना, तो वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल जिम्मेदार है इसको आगे ले जाने के लिए। और अगर यहां पर मैं पिच की बात करूं, पिच मतलब डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी कितना हॉरिजॉन्टल में? वो है v cos थीटा। और टाइम पीरियड, एक सर्किल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसी में तो वो आगे बढ़ जाएगा। वो टाइम पीरियड कितना होगा? वो होगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आएगा पिच का, वो होगा 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। इट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन द पिच। तो पिच तो समझ में आ रहा होगा, एक सर्कुलर पाथ और उसके नेक्स्ट सर्कुलर पाथ, उसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उसने, वो है उसका पिच। ठीक है, नोट कीजिए, इसके बाद में एक न्यूमेरिकल कराते हैं, इसमें और क्लियर होगा।